ईरान इसराइल में जंगी कशीदगी अपने उरूज पर है। यह वाज़ेह हो चुका है कि अमेरिका इसराइल की पुश्त पर खड़ा है और यही वजह है कि ये इत्तलात सामने आ रही थी कि अमेरिका इसराइल को शिकस्त खुर्दा देखकर किसी भी वक्त इसराइल की हिमायत में इस जंग में कूद सकता है। अमेरिकी अखबार भी इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकते हैं, लेकिन अब ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हवाले से अगले 2 हफ्तों में फैसला करेंगे, क्योंकि अमरीकी सदर का मानना है तेहरान के साथ मुज़ाकरात के अब भी खासे इम्कानात मौजूद हैं। अब ये ऐलान एक ऐसे मौके पर हुआ है कि जब सलामती काउंसिल का इजलास हो रहा है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन कहते हैं कि वो अपने इत्तेहादियों जर्मनी और बरतानिया से भी बात करेंगे और ईरान को सफारती हल पर कायल करने की कोशिश करेंगे। अब सफारती महाज के ऊपर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कोशिशें कितनी तेज़ हो रही हैं और क्या ये 2 हफ्ते का जो विंडो अमरीकी स्टेटमेंट के बाद सामने आया है, इसमें इन कोशिशों को कैपिटलाइज भी कर लिया जाएगा? नहीं, इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ज़ाहिर है सिचुएशन खासी डेवलपिंग है, लेकिन कशीदगी ताहाल बरकरार है और कशीदगी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। अमेरिका का जो स्टेटमेंट आया 2 हफ्ते के लिए ऐलान मौखर किया है, बराह रास्त जंग में कूदना जो है वो प्लान लगता है कि कुछ थोड़ा सा बैकस्टेप करे, लेकिन ज़ाहिर है ये वक्ती तौर पे स्टेटमेंट है। आपको क्या लग रहा है, सलामती काउंसिल का इजलास हो, अब वो यूरोपीय यूनियन हो, G7 का इजलास हो चुका, हाउ डू यू सी, क्या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आपको लग रहा है जो कोशिशें हो रही हैं वो कारगर साबित होंगी? अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से भी ये कहा गया कि इस हमले को मौखर किया जा रहा है। पाकिस्तान से भी आज अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की है, तो लग ये रहा है कि अब हालात उस तरफ जा रहे हैं कि अमेरिका को भी ये कहा जा रहा है कि वो इस जंग में ना कूदे और वो हमला ना करे। तो आने वाले दिनों में इस बात का भी इम्कान पैदा हो चला है कि ये जंग रुक भी सकती है और मुज़ाकरात के लिए टेबल पर भी फ्री कैन आ सकते हैं, क्योंकि UN सेक्रेटरी जनरल ने गजा की सूरत हाल पर भी बड़ी तशवीश का इजहार किया है। साथ ही साथ कहा है कि ये जंग जो है वो ज़्यादा खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद अब आने वाले दिनों में कुछ होशमंदी का तकाजा भी ये है कि अमेरिका भी कुछ चीज़ों से अपने आप को पीछे करे और इस जंग की तरफ अमेरिका बराह रास्त इन्वॉल्व ना हो। फिर अमेरिका की तरफ से इन्वॉल्वमेंट की सूरत में 12 तशवीश चीन के यहाँ भी पाई जाती है, रशिया के यहाँ भी तशवीश पाई जाती है और पाकिस्तान भी बड़ा खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार कर चुका है कि इस रीजन के अंदर जंग जो है वो कई मुमालिक के मुफाद में नहीं होगी और इस जंग से अवॉइड किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता तो ये है कि हालात बिलाखिर उस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि एक तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट ये भी कह रहे हैं कि ईरान के हुकाम ने उनसे रब्ता किया है, जबकि ईरान की हुकूमत ये कहती है कि अमेरिकी हुकाम जो हैं उनसे रब्ता कर रहे हैं ताकि जंग बंदी के लिए कोई बातचीत हो और टेबल पर आए। दूसरी तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप का जो है उनके मिजाज को देखा जाए या उनकी बातचीत को समझा जाए तो वो एक फौरी तौर पर रिएक्शन तो देने वाले इंसान हैं, लेकिन साथ ही कुछ लम्हा गुजरने के बाद कुछ न कुछ चीज़ों में वो तरमीम भी कर देते हैं। तो गोया इस बात का इम्कान भरल अपनी जगह पर मौजूद है कि अमेरिका अगर 2 हफ्तों की इसको डिले करता है तो कहीं बातचीत का अमल शुरू हो जाए। नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह साहब, हर सिचुएशन में कोई ना कोई बेनिफिशरी होता है, कोई ना कोई लूज़र होता है। तो एज ऑफ नाउ ये मामला जहाँ तक पहुँचा है, बेनिफिशरी कौन है, लूज़र कौन है, और अगर इस मौके पर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो फिर आपको क्या लगता है इसका बेनिफिशरी कौन होगा? देखिए, शुरू में तो जो हमें प्लानिंग नज़र आ रही थी और ये लग रहा था कि इसराइल की तरफ से जिस तरीके से टारगेट किया गया था उनकी फ़ौजी लीडरशिप को, उनके साइंसदानों को और उनके आला हुकाम को, उसके बाद पलड़ा भारी होगा इसराइल का और अमेरिका जो है जो अपनी शराइत बनवाना चाहता है, ख़ास तौर पे एटमी सलाहियत के हवाले से, उनके एटमी प्रोग्राम के हवाले से, उस पर ईरान जो है तो वो हर सूरत उनकी बात मानेगा। लेकिन ईरान ने जिस रद्दमल का इजहार किया और फिर ईरान को जिस तरीके से सपोर्ट भी मिली है दीगर इस्लामी ममालिक की, हत्ता के जो सऊदी अरब जो बड़ा इत्तेहादी है इस वक्त अमेरिका का, उसने भी बड़ा वाज़ेह तौर पे ईरान का साथ दिया और ये कहा कि ईरान के ऊपर हमला जो है ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ है। तो मैं समझता हूँ कि विन विन सिचुएशन अगर इस मौके पे भी हो जाए तो दोनों ममालिक का मुफाद इसमें है, क्योंकि अगर जंग प्रोलॉन्ग करती है तो ऐसा नहीं होगा कि इसराइल का कोई इसमें नुकसान नहीं होगा। इसराइल के यहाँ जो है किसी एक भी शहरी का इस जंग का हिस्सा बन जाना या इस जंग के नतीजे में उसका जो है वो कत्ल होना
ये इसराइल के लिए खैर बहुत बड़ा इशू हो सकता है। वहाँ जो इंसानी शायद जान की कीमत जो है दुनिया की दीगर ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा है। और फिर इस इसराइल के अंदर जिस किस्म का माहौल या पब्लिक राय पाई जाती है, वहाँ पे बड़ा दबाव आ जाता है हुकूमत के ऊपर, अगर शहरी आबादी के ऊपर कोई जंग मुसल्लत हो या शहरी आबादी उससे मुतासर हो। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इन हालात में मुज़ाकरात होते हैं तो अगरचे ईरान का काफ़ी नुकसान हो चुका है, लेकिन ईरान भी विन विन सिचुएशन में आ सकता है कि बहरहाल ईरान ने अपने रद्दअमल का इजहार किया और अब तक ईरान ये बात कहता चला आ रहा है कि हम किसी सूरत भी अपनी उन शराइत पर या उस दबाव के तहत मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएंगे जो अमेरिका और इसराइल चाहते हैं। जी नस्लो, वैसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि कोई भी फरीक मुज़ाकरात को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे करना चाहता है, पोजीशन ऑफ वीकनेस पे नहीं करना चाहता। और जाहिर है जो इस वक्त टारगेट नज़र आ रहा है वो इसराइल का जो अमेरिका नवाज है वो यही कि रिजीम चेंज हो, ईरान में रिजीम चेंज की जाए। फिर आयतुल्लाह ख़ामनेई को जिस तरह कत्ल की धमकियाँ हुई, तो आपको क्या लगता है इतना नुकसान करने के बाद या इतनी एक ज़ाहिर है ऑल आउट वॉर लॉन्च करने के बाद इससे कम पे राज़ी होगा इसराइल या अमेरिका? देखिए, ख्वाहिशात अमेरिका की ये हैं कि ये रजीम चेंज हो। अगरचे अमेरिका ने अपने डिप्लोमेटिक अंदाज में ये कहने की कोशिश की है कि हमें रजीम से कोई मसला नहीं है, लेकिन पसे पर्दा बाहर उनकी कोशिश यही है कि ईरान की रजीम चेंज हो और उसके लिए वो कोशिशों में मसरूफ हैं। अब ईरान के यहाँ जो जिस किस्म की सपोर्ट मिलती है हुकूमत को, इन हालात में रजीम चेंज करना भी इतना आसान नहीं होगा। फिर अगर रजीम चेंज होती है तो उसके असरात दीगर ममालिक पर भी पड़ेंगे। और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान और ईरान की जो बॉर्डर्स एरिया है, पाकिस्तान ने अमेरिका को इस बारे में भी आगाह किया कि वहाँ मिलिटेंट्स जो हैं और ख़ास तौर पे जो अलहदगी पसंद है और कुछ दीगर क़ुव्वतें वहाँ पे जो मौजूद हैं वो सर उठा सकती हैं। इसलिए अमेरिका की ख्वाहिशात तो बाहर ये ज़रूर हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है ईरान की आवाम के ऊपर, ईरान के लोगों के ऊपर कि अगर कोई जंग मुसल्लत भी कर दी जाती है तो वो रिएक्शन उनका क्या होता है। अब तक के अगर हालात देखें तो ऐसा हुआ नहीं कि एक बड़ी तफरीक ईरान की जो उनकी मजहबी लीडरशिप है उसके और आवाम के माबैन कोई ऐसी खलीज वाक़ हो, क्योंकि ईरान में बहरहाल जो उनकी मजहबी लीडरशिप है उसका बड़ा एहतराम भी किया जाता है और उस लीडरशिप की बात को लोग मानते भी हैं। तो जो सोच अमेरिका की है उसको अमली जामा पहनाना बहरहाल कदर मुश्किल है।